students, I wish you will be fine। तो लास्ट लेक्चर में हमने बेटे क्या पढ़ा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पार्ट 1, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं बेटा। 4th कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अब रहती है हमारी, जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बेटे आज का हमारा टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पार्ट 2। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं बेटा। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। 4th कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो स्टार्ट करने से पहले आपको बताएंगे ऑस्मोसिस क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। लेकिन ऑस्मोसिस बताने से पहले थोड़ा सा आपको मैं डिफ्यूजन के बारे में बताऊंगा। तो डिफ्यूजन तो क्या होता है बेटा, इट इज द नेचुरल या स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ substances which may be solid, liquid or gas to form a homogeneous mixture is called diffusion। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का इंटरमिक्स होना बेटा अपने आप और होमोजेनियस मिक्सचर बनना, वो डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे शुगर को हम पानी में डालते हैं बेटा, तो शुगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन लिक्विड में चेंज हो जाती है, एक सॉल्यूशन बन जाता है, होमोजेनियस मिक्सचर बनता है। तो ये क्या है, डिफ्यूजन, नेचुरल फिनोमिनन है। अब नेचुरल फिनोमिनन है तो शुगर को हमने पानी में डाला बेटे, जैसे थोड़ी सी शुगर डिजोल्व हो गई है, तो इसको हम स्टॉप नहीं कर सकते बेटे। ये नहीं कह सकते शुगर को कि आपको इतना ही डिजोल्व होना है और डिजोल्व नहीं होना, वो डिजोल्व होगी बेटा। तो इसको हम न तो रिवर्स कर सकते हैं, न ही इसको हम स्टॉप कर सकते हैं बेटा, और ये एक फास्ट प्रोसेस है। ऑस्मोसिस में क्या होता है बेटा, वो भी नेचुरल या स्पॉन्टेनियस फ्लो है, लेकिन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का है, यानी वाटर का है खाली, और वो लोअर से हायर कंसंट्रेशन होता है। डिफ्यूजन है वो हायर से लोअर कंसंट्रेशन होता है। तो बात करने जा रहे हैं बेटा ऑस्मोसिस की बेटा। ऑस्मोसिस इंपोर्टेंट टर्म है बेटा ये ऑस्मोसिस, आप ध्यान से देखना बेटा। यहां तो है सोलवेंट बेटा, ओनली सोलवेंट जो कि वाटर है बेटा, और यहां है बेटा सॉल्यूशन, इसका मतलब सोल्यूट भी है बेटा और सोलवेंट भी है। दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बेटा, इसमें पोर होते हैं बेटा, जैसे हमारी चाय वाली छलनी होती है बेटा, इसी टाइप से इसमें छिद्र होते हैं बेटा, पोर होते हैं बेटा। दिस इज SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या पार्शियल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल पार्शियल मेम्ब्रेन। सेमी का मतलब हाफ, पार्शियल भी कह सकते हैं बेटा। तो वह मेम्ब्रेन जो सिर्फ सोलवेंट को जाने देती है बेटा, सोल्यूट को पास अपने अंदर से नहीं होने देती। जैसे चाय की छलनी होती है ना, लिक्विड तो नीचे आ जाता है, लेकिन जो भी चाय पत्ती है या अदरक वगैरह डालते हैं वो ऊपर आ जाती है, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है। जो पोर है उनका साइज होता है बेटा छोटा। तो सोलवेंट मॉलिक्यूल का बेटा अपने आप जो वाटर है वो अपने आप लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन फ्लो करता है हमेशा बेटा। तो इसको हम बोलेंगे बेटा ऑस्मोसिस।
इट इज द नेचुरल या स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सोलवेंट, ब्रैकेट में लिख देंगे बेटे, वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अक्रॉस या थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ओस्मोसिस। सोलवेंट यानी वाटर का अपने आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाना वह ओस्मोसिस कहलाता है। तो ये एक स्लो प्रोसेस है बेटा, और डिफ्यूजन आपको बताया था बेटा फास्ट प्रोसेस। ओस्मोसिस को हम स्टॉप कर सकते हैं, उसको ओस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे आगे। डिफ्यूजन को स्टॉप नहीं कर सकते। ओस्मोसिस को रिवर्स भी कर सकते हैं बेटा, ज़्यादा प्रेशर यहाँ लगा दें बेटा तो यहाँ आएगा सोलवेंट सोल्यूशन से, रिवर्स ओस्मोसिस कहलाएगा। लेकिन डिफ्यूजन को हम रिवर्स नहीं कर सकते। ओस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज होती है, डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज नहीं होती। ओस्मोसिस में वाटर फ्लो करता है खाली, और डिफ्यूजन में सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी पार्टिकल फ्लो कर सकता है। रेट कम ज़्यादा हो सकती है, वो एक अलग बात है। अब ओस्मोसिस जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर है बाई प्लांट्स, पौधों में जो रूट से प्लांट्स क्या करते हैं बेटे, सोइल से वाटर लेते हैं और ऊपर वाटर जाता है। ये लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन है, ये ओस्मोसिस के कारण होता है, नेचुरल फिनोमिनन है बेटा। फिर है बेटा यहाँ जो सोलवेंट है ना, सोल्यूशन है जिसमें सोलवेंट भी है बेटा, वो सोल्यूशन से जाता है बेटा। लेकिन कब जाएगा बेटा, जब यहाँ हम एक ओस्मोटिक प्रेशर होगा जो ओस्मोसिस को रोकेगा बेटा, आगे बताएंगे। उससे ज्यादा प्रेशर यहाँ लगा दें बेटे सॉल्यूशन की साइड, तो क्या होगा, सोलवेंट है वो सॉल्यूशन से चला जाएगा। तो प्रेशर लगाया है हमने बेटा, ये आर्टिफिशियल है बेटे। तो रिवर्स ऑस्मोसिस, ये रिवर्स ऑस्मोसिस है, आरओ बोलते हैं इसे, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जैसे हमारे ग्राउंड में होता है बेटे आरओ। द फ्लो ऑफ सोलवेंट और वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम higher concentration to lower concentration is known as reverse osmosis। वाटर मॉलिक्यूल का, सोलवेंट मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा आना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, वह रिवर्स ओस्मोसिस कहलाता है। तो इसकी ग्रेट एप्लीकेशन है बेटा, ग्रो में हम आरओ क्यों लगाते हैं बेटे, ताकि हमारा अनड्रिंकेबल वाटर है वो ड्रिंकेबल में चेंज हो जाए। तो इट मेक्स वाटर ड्रिंकेबल और इट मेक्स वाटर पोर्टेबल। जो भी आयंस हैं, मिनरल पार्टिकल हैं, इम्प्योरिटी हैं, वो रिमूव हो जाती हैं। तो ये आरओ की एक एप्लीकेशन है। तो कैसे क्वेश्चन भी आएगा बेटा कि व्हाट हैपेंस व्हेन ए प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड, तो रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस आगे बताएंगे, व्हेन प्रेशर बेटा इज हायर देन पाई, पाई आगे बताएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को बोलते हैं। पाई है वो ओस्मोटिक प्रेशर है। जब ओस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर तो क्या करता है, सोलवेंट को सॉल्यूशन में जाने से रोकता है बेटा, और जब यहाँ प्रेशर ज्यादा लगा देंगे इससे तो सोलवेंट फिर सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो दिस इज ओस्मोटिक प्रेशर पाइप। सामने से कोई प्रेशर लगा रहा है बेटा, तो मैं इधर आ जाऊंगा प्रेशर समझाने के लिए, जब मैं उससे ज्यादा प्रेशर लगा दूंगा तो वो उधर चला जाएगा।
सो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर, फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इससे पहले नहीं पढ़ सकते थे। तो फोर्थ है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई से लिखते हैं बेटा, और पाई 22/7 भी होता है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। वही चार बातें हैं बेटा, डेफिनेशन, डेरिवेशन, प्रूव करो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और मोलर मास सॉल्यूट का मालूम करना। तो ए है बेटा डेफिनेशन ऑफ पाई। पाई का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर। एन एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्सेस होता है बेटा, एन एक्स्ट्रा प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप्स ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। वो फालतू प्रेशर, एक्स्ट्रा, अतिरिक्त बेटा, जो ऑस्मोसिस को रोकता है। ऑस्मोसिस रोकने का मतलब क्या है? नेचुरल फ्लो ऑफ सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल टू सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं बेटा, एन एक्स्ट्रा प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप्स नेचुरल फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मींस वाटर मॉलिक्यूल थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंस वही है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे लिख देना। फिर बात डेरिवेशन की है बेटा, डेरिवेशन ऑफ पाई। एक्सपेरिमेंटली it has been found that osmotic pressure is proportional या directly proportional to molar concentration of solution at a given temperature। तो कहने का मतलब ये है बेटा, जो पाई है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, C मोलर कंसंट्रेशन है और T बेटे टेम्परेचर है। तो ये कभी भी इक्वेशन में अच्छा नहीं लगता है बेटा, इसकी जगह आ जाएगा आर बेटा, CRT बेटा। तो ये एक छोटी सी इक्वेशन आ गई बेटा। पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर किसमें है? या तो एटमॉस्फेयर में या बार में, दोनों में कोई खास फर्क नहीं होता बेटा। लोअर क्लासेस से बढ़ते आ रहे हैं बेटा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1.01325, तो इसको इग्नोर कर देते हैं अपने 25, 1.013 बार और एक जो बार होता है ना बेटा वो होता है 0.987 ATM। तो इन दोनों में बराबर इक्वल तो नहीं है, सिमिलर है, लगभग बराबर है। आर क्या है बेटा? गैस कांस्टेंट, सॉल्यूशन कांस्टेंट भी बोल देते हैं। दो वैल्यू है बेटा, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ये वैल्यू याद भी रख लेना अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। तो न्यूमेरिकल में क्या ध्यान रखना है, यदि मान लो ऑस्मोटिक प्रेशर इसमें दिया हुआ है तो इसको जरूरी नहीं है कि हम इसको उसमें चेंज करें बेटा, एटमॉस्फेयर में जरूरत नहीं है बेटा। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा बेटा कि अगर आर की वैल्यू ये लेते हैं ना बेटा, जैसे बार में दिया हुआ है प्रेशर कुछ भी बेटा, फिर आर की वैल्यू ये लेंगे, एटमॉस्फेयर में दिया हुआ है बेटा तो हम ये लेंगे, ये ध्यान रखना। सी क्या है? मोलर कंसंट्रेशन, कैपिटल एम से लिखते हैं, सी से भी लिख देते हैं, मोलरिटी, मोलर कंसंट्रेशन। और टी क्या है? टेम्परेचर केल्विन।
तो यहां से ये भी प्रूव हो जाएगा बेटा कि ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो एक अच्छा क्वेश्चन राइज होगा अपने पार्ट सी बेटा, प्रूव दैट, ये तो हनुमान जी वाला प्रूव हो गया बेटा कि पाई सी के डायरेक्टली है बेटा। सी क्या है? मोलर कंसंट्रेशन, मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पाई के सामने है बेटा, डायरेक्टली है। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वाई या एक्सप्लेन, गिव रीजन, असाइन रीजन, सो ऑन बेटा। तो आंसर है पाई यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। It does not depend on identity of solute particles. It does not depend on chemical composition of solute particle. It does not depend on identity of solute particle. Quality of solute particle पर डिपेंड नहीं करती, नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करती। तो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल या अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे या क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे। सो नेक्स्ट है बेटा लास्ट बेटा डी, यहां भी क्वेश्चन की फॉर्म में है, नोट्स में आपको ये मिलेगा बेटा। डिराइव और डिड्यूस मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर नामक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मोलर मास या मोलिकुलर मास मालूम करो। तो देखना बेटा ध्यान से, डी पार्ट है बेटा। हम क्या जानते हैं बेटा? फिर वही छोटी बात बेटे, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। हम तो जानते हैं इतना बेटा, इक्वेशन 1 मान लो बेटा। और हम क्या जानते हैं बेटा कि सी क्या है? मोलर कंसंट्रेशन N2 by V, वॉल्यूम। ऑस्मोटिक प्रेशर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है यहाँ वॉल्यूम लीटर में लेते हैं बेटा, मिलीलीटर में नहीं लेते। और N2 किसके बराबर होगा बेटा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, W2 by M2 into V है ही बेटा। ये वैल्यू पुट कर दो बेटा, पुटिंग वैल्यू ऑफ C दैट इज मोलर कंसंट्रेशन इन इक्वेशन 1B है। तो पाई इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा सी की जगह W2 by M2 और V है ही बेटा, और ये RT यहाँ है। तो ये एक इक्वेशन आ गई बेटा। अब हमारा इंटरेस्ट किस में है बेटा? हमारा इंटरेस्ट है बेटा M2 में। तो क्या करेंगे? M2 को यहाँ लिख देंगे, पाई को यहाँ लिख देंगे, कोई बात नहीं बेटा। आप इसको ऐसे लिखो, M2 इज इक्वल टू W2RT by पाई V। तो ये इक्वेशन आ गई बेटा। और ये इक्वेशन कब आ जाता है? ये वन टॉप ने दी थी बेटा। ये इक्वेशन किसने दी थी? वन टॉप। साइंटिस्ट का नाम है बेटा वही वन टॉप है बेटा, जिसको केमिस्ट्री का सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला था। फर्स्ट नोबेल प्राइज गोज टू वन टॉप सॉल्यूशन की डिस्कवरी के लिए। सॉल्यूशन पे बहुत वर्क किया था इन्होंने बेटा। इन्हीं को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं। जैसे कार्बन की टेट्रा वैलेंट नेचर होती है, ये बात भी इन्होंने बताई थी बेटा। तो वन टॉप को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो कई बार मैं बच्चों से पूछता हूँ कि हूँ इज पापा ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो बच्चे सोचते हैं ये पापा कहाँ से आए? फादर को ही तो पापा बोलते हैं। तो पापा भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही है, फादर भी यही है बेटा। आप लोग तो आजकल डैड भी बोलते हैं, डीए भी हैं। ओके, तो वेयर कोई भी आपको बताया था बार बार इक्वेशन हम डिराइव करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं बेटा, हमसे पूछा जाता है तो उसमें जो टर्म यूज होते हैं ना वो नहीं लिखेंगे तो इनकम्प्लीट माना जाएगा आंसर बेटा। और इनकम्प्लीट आंसर के मार्क्स इनकम्प्लीट होते हैं, ध्यान रखना बेटा। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट
ये जो वीडियो था हमारा उसमें आपको बताया गया है। W2 क्या है बेटा? मास या गिवन मास ऑफ सोल्यूट ग्राम में, R क्या है गैस कांस्टेंट वैल्यू ये बेटा, T क्या है टेम्परेचर केल्विन में, डिग्री सेल्सियस है केल्विन में ना दो, डिग्री फारेनहाइट नहीं आएगा। पाई है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, ATM एटमॉस्फेयर या बार में, V क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, याद रखना। मिलीलीटर है तो लीटर बना देंगे, डेसीलीटर है तो भी लीटर बना देंगे, माइक्रोलीटर है तो क्या बना देंगे लीटर, डेका है कुछ भी है बेटा, हमें लीटर से ही है। और लीटर में और क्यूबिक डेसीमीटर में कोई फर्क नहीं है, ध्यान रखना। 1 लीटर 1 क्यूबिक डेसीमीटर के बराबर होता है। अब इस पर बेटा न्यूमेरिकल करने से पहले बेटा एक अच्छा क्वेश्चन आता है बेटा कि बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? तो बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर है बेटा। तो क्वेश्चन आएगा बेटे कि ऑस्मोटिक प्रेशर हैज एडवांटेज और वाइडली यूज एज कंपेयर टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। वाई? तो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज्यादा फायदेमंद क्यों है, ज्यादा उसको प्रेफरेंस क्यों दी जाती है, तवज्जो क्यों दी जाती है, सीनियरिटी क्यों दी जाती है, प्रायोरिटी क्यों दी जाती है? तो उसके कुछ रीजन है बेटा, जिसका आंसर है बेटा पहला तो बेटा कि प्रेशर मेजरमेंट अकर्स अराउंड रूम टेम्परेचर। ऑस्मोटिक प्रेशर हम मापेंगे बेटा वो अराउंड रूम टेम्परेचर होता है 298 केल्विन अराउंड रूम टेम्परेचर, 2-4 कम या ज्यादा बेटा। सेकंड बेटा मोलैरिटी इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मोलैलिटी। मोलैलिटी की बजाय क्या यूज होता है बेटा? मोलैरिटी यूज होती है इसमें। उसका क्या फायदा होगा बेटा कि मोलैरिटी है वो मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है बिकॉज इट इन्वॉल्व वॉल्यूम विच इज इजी टू टेक, इजी टू ऑपरेट, जबकि मोलैलिटी में मास होता है विच इज डिफिकल्ट टू ऑपरेट। तीसरी बात बेटा इट्स मैग्नीट्यूड इज लार्ज। इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा ना बेटा लार्ज आएगा इवन फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या बताया था? जिसमें सोल्यूट बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट हो। वेरी डाइल्यूट में दिए मान लो और कम और क्या होगा इससे ज्यादा, इससे ज्यादा तो यही हुआ बेटा कि 5 लीटर पानी में, पहले तो एक बच्चे ने मुझे आपको बताया था उसके घर गया था जब मैं बेटा, एक चीनी का दाना डाल के पिला दिया था, अब वो एक का भी आधा कर देगा, जो एक चीनी का दाना है उसका भी हाफ कर देगा बेटा, बोलो। तो वेरी डाइल्यूट का मतलब ये होता है कि मतलब एक तो ऊंट के मुंह में जीरा होता है, ये तो हो गया हाथी के मुंह में जीरा होता है एक प्रकार से, ऐसे समझो बेटा। हाथी को या ऊंट को या सोलवेंट मानो और जो जीरा है उसको आप सोल्यूट मानो बेटा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये ज्यादा एडवांटेज क्यों रखता है बेटा औरों से बेटा। और एक बात और भी है बेटा, अगर हम बायोमोलिक्यूल की बात करें प्रोटीन की या पॉलीमर की बेटा, तो उसका मोलर मास मालूम करना है तो हमारे पास यही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि जो पॉलीमर होते हैं या बायोमोलिक्यूल आर जनरली अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर, वो ज्यादा टेम्परेचर पे अनस्टेबल होते हैं। तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो अनस्टेबल होंगे, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे बेटा। तो मोलर मास तो उसी का मालूम करेंगे यदि कोई होगा, जब कोई है ही नहीं तो कैसे मोलर मास मालूम करेंगे? क्लियर? तो ये कारण है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा न्यूमेरिकल की। बेटा आपको बताया था कि कोई भी टॉपिक ऐसा है जिस पर न्यूमेरिकल बनते हैं बेटा, तो कोशिश हम करेंगे 1 या 2 न्यूमेरिकल उस थ्योरी के साथ, उसके बाद सारे न्यूमेरिकल यूनिट कंप्लीट होने के बाद करेंगे बेटा। 2008 से 2020 जो CBSE बोर्ड में आए हैं और जो हमारी बुक में है बेटा। तो ये NCERT बुक है बेटा, पेज नंबर 54। तो ध्यान से देखना, आपको क्या क्वेश्चन से थ्योरी का है न्यूमेरिकल का है उसको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं बेटा। 200 cubic centimeter of an aqueous solution of a protein contain 1.26 gram of protein. The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 to the power minus 3 bar.
कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन। देखो मोलर मास मालूम करना है बेटा, तो फार्मूला हमारे पास क्या है, ये एग्जांपल है बेटा 2.11 एग्जांपल। m2 किसके बराबर है बेटा, W2RT/πV, और यूनिट लिखना है बोले ग्राम पर मोल। तो ध्यान से देखें बेटा, यहाँ पे W2 कितना है बेटा, W2 है यहाँ 1.26 ग्राम, के मिलीग्राम दे देते हैं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, उसका हम मिलीग्राम से ग्राम भी बनाते हैं बेटा। R कितना है बेटा, R की वैल्यू इन्होंने नहीं दे रखी, तभी तो कह रहे हैं बेटा एनसीईआरटी के ज्यादातर जो क्वेश्चन है बेटा वो इनकम्प्लीट हैं, क्योंकि पूरी स्टेटमेंट नहीं देते, एग्जाम में पूरी आएगी बेटा। तो R की वैल्यू यहाँ लेंगे बेटा 0.083, और T कितना है बेटा, अच्छी बात है केल्विन दे दिया, डिग्री सेल्सियस दे देंगे बेटा, तो घबराना नहीं बेटा, हमने छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं इस 9 से बेटा, कि केल्विन बराबर है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। और ध्यान से हम देखें बेटा, तो केल्विन होता है बेटा 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। सिंपलिसिटी के लिए 0.15 को बेटा इग्नोर कर देते हैं, और पाई क्या है बेटा 2.57 बेटा इंटू 10⁻³ बेटा, और V क्या है बेटा 200 क्यूबिक सेंटीमीटर है बेटा, यानी मिलीलीटर बेटा। तो ध्यान से देखना बेटा, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर किसके बराबर होता है बेटा, 1 लीटर के बेटा। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर किसके बराबर होगा बेटा, 1/1000 लीटर बेटा, और 200 दिया हुआ है बेटा, कोई बात नहीं बेटा, तो 1 × 200 अपॉन बेटा 1000 लीटर, तो ये आ जाएगा बेटा 1/2 का मतलब होता है 0.2 लीटर, बिल्कुल नहीं घबराना। तो यहाँ 0.2 लिख देंगे बेटा। कई बार तो इसमें क्या होता है बेटा, मास भी ग्राम की जगह मिलीग्राम होता है, और डिग्री सेल्सियस में होता है, टेम्परेचर केल्विन बनाना होता है, मिलीग्राम को ग्राम बनाना होता है। कई बार ऑस्मोटिक प्रेशर भी किसमें देते हैं, mmHg में बेटे, तो 1 atm 760 mmHg के बराबर होता है। कई बार टोर दे देते हैं बेटा, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 बेटे 760 TORR, ओल्ड यूनिट है प्रेशर की बेटे, पहले यूज करते थे। ठीक है, ऐसे ही वॉल्यूम को मिलीलीटर में या डेसीलीटर में बेटा, तो मिलीलीटर में या डेसीलीटर में, तो उसका हम लीटर बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। और ग्राम पर मोल बेटा। M2 अपनी देखो ध्यान देना बेटा, एक बात और है बेटा जो मैंने नोट की है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बेटा, कि जो भी न्यूमेरिकल अपनी एनसीईआरटी की बुक में है, ज्यादातर उनकी स्टेटमेंट बोर्ड के अनुसार इनकम्प्लीट है, कोई ना कोई चीज जानबूझ के छोड़ देते हैं बेटा, वो हमने कॉमन सेंस लगानी है, एग्जाम में तो आएगी बेटा। जैसे सोल्यूट का मोलर मास नहीं दिया, जैसे R की वैल्यू नहीं दी बेटा, और भी कई बातें हैं ऐसी। और दूसरी बात बेटे, इनके जो आंसर है बेटा, वो मैंने देखा है कि ज्यादातर के रॉन्ग है बेटा, ये आप घर पे खुद भी देखना बेटा एक बार। इसका आंसर दे रखा है M2 का 61022 बेटा ग्राम पर मोल, ये अपनी बुक में आंसर दे रखा है बेटा। लेकिन जब आप कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो ये आंसर आएगा 61,039 बेटा। देखना बेटा आप, ये ग्राम पर मोल, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे से कोई गलती होगी बेटा, तो ये आना चाहिए बेटा, और बुक में बेटा ये देखते हैं। तो ये कुछ बातें हैं बेटा जो हमें ध्यान रखनी है, ऐसे बेटा आगे न्यूमेरिकल हम काफी करेंगे बेटा। तो नेक्स्ट है बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन बेटा, ध्यान से देखना बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं बेटा, जैसे अपनी बुक में जो 2 सॉल्यूशन लिखे हुए हैं, कोई जरूरी नहीं बेटा 2 और 3 भी हो सकते हैं। जैसे आपको बताया था एजोट्रोप्स में बाइंडिंग मिक्स जरूरी नहीं, बाइंडिंग होते और भी हो सकते हैं कोई, लेकिन हम अपनी बुक के अनुसार लिखे बेटा। उसका रीजन क्या है बेटा, कि जब सीबीएसई बोर्ड में हम आपके आंसर शीट चेक करते हैं, तो बोर्ड वही आंसर देगा, वही स्टेटमेंट देगा जो अपनी बुक में लिखी हुई है।
और मान लो मैंने किसी वजह से मान लो भाई सिर्फ यही पढ़ा है बेटा एक प्रकार से, और होती और भी है बेटा, तो मैं तो अपनी तरफ से उसको गलत कर दूंगा, आपने ठीक लिखा है। तो आपको तो तभी पता लगेगा बेटा जब आप उसकी इवैल्यूएशन कराएंगे बेटा, फॉर्म भरेंगे इवैल्यूएशन का बेटा, तभी पता लगेगा। इसलिए बेटे कोशिश ये करें कि जो सेंस बेटे हमारी एनसीईआरटी बुक में है हम बोर्ड में वही लिखने की कोशिश करें, लेकिन याद तो और भी रखें, कम्पिटिटिव एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है बेटा। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? टू सॉल्यूशन व्हिच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर। एक निश्चित टेम्परेचर पे दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। और ये भी याद रखना कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन आल्सो हैव सेम मोलर कंसंट्रेशन। जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन भी क्या होती है बेटा? सेम होती है, ये ध्यान रखना। तो कई बार जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बेटा कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, पहला ऑप्शन आएगा सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा आएगा सेम कंसंट्रेशन, तीसरा आएगा जैसे सेम कुछ भी कंपोजिशन आ जाए, फोर्थ आ जाएगा नन या और बेटा। तो हमने निशान पहले पे लगाना है क्योंकि ज्यादा प्रेफरेंस वो ऑस्मोटिक प्रेशर को देते हैं। लेकिन बोथ आ जाए कि पहला ऑप्शन सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा सेम कंसंट्रेशन, तीसरा बोथ और चौथा नन, तो बोथ सही है बेटा। और यदि मान लो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं आए और सेम क्या आ जाए मोलर कंसंट्रेशन और एक नन भी आ जाए, तो भी हमने किस पर निशान लगाना है बेटा? सेम मोलर कंसंट्रेशन। ये थोड़ी सी विशेष बातें हैं बेटा जो हमें ध्यान देनी है। एग्जाम्पल की बात करें बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बेटा, तो भाई 1 मोलर ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है एंड 1 मोलर सुक्रोज, ये भी बेटे क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। इसी तरह से बेटा 1 मोलर NaCl, ये इलेक्ट्रोलाइट है बेटे, दो में टूट जाएगा, एक सोडियम आयन में क्लोराइड आयन में, और 1 मोलर मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी दो आयन में टूटेगा बेटा, एक मैग्नीशियम आयन एक सल्फेट आयन। तो कंसंट्रेशन क्या है बेटा? सेम है बेटा। तो ये एग्जांपल हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बेटा। अब जो मोलर कंसंट्रेशन है बेटा वो सेम क्या है उसकी वैल्यू बताएंगे। उसके लिए पहले आपने पढ़ना है नॉर्मल सैलाइन सॉल्यूशन बेटा। तो नॉर्मल सैलाइन सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? अभी बताते हैं बेटा नॉर्मल सैलाइन सॉल्यूशन क्या होता है। 0.9% मास बाय वॉल्यूम, ध्यान देना बेटे, विशेष स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको बेटे, वॉल्यूम। NaCl सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मल सैलाइन सॉल्यूशन। तो ये है बेटे नॉर्मल सैलाइन सॉल्यूशन, 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 0.9 ग्राम NaCl डालते हैं। तो जो भी डॉक्टर वेन के अंदर इंट्रावेनस इंजेक्शन में यही कंसंट्रेशन सेफ होती है यूज करते हैं जब इंजेक्शन लगाते हैं। अब यदि कंसंट्रेशन इससे ज्यादा हो गई किसी सॉल्यूशन की तो वो हाइपरटोनिक हो जाएगा, और कम होगी तो क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक। ज्यादा कंसंट्रेशन है इससे या ऑस्मोटिक प्रेशर आइसोटोनिक सॉल्यूशन से ज्यादा है बेटा, या तो ये कहें कि ए सॉल्यूशन हुज मोलर कंसंट्रेशन इज मोर देन 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक, या ए सॉल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोर देन आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक, और कम है तो हाइपोटोनिक। अब किसी भी ब्लड सेल को हम बेटा कहाँ रखेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, तो वहां कंसंट्रेशन क्या है बेटा? कम है, तो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा और वो स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी बेटा। और यदि हाइपरटोनिक में रखेंगे तो वहां क्या होगा बेटे? वाटर रिलीज होगा, तो वो क्या हो जाएगी? स्ट्रीम। जैसे HR वगैरह डालते हैं बेटे मैंगो का, उसी का फंक्शन है बेटे। वो दोनों ऑस्मोसिस के कारण होते हैं। जैसे हाइपरटोनिक में तो क्या हो जाएगा बेटा? लॉस ऑफ वाटर, या ऑस्मोसिस बोल दो, बायोलॉजी की सेंस में एक्जोस्मोसिस बोल दो। और हाइपो में
क्या होगा बेटा, स्वेल हो जाएगी। अब जो उसमें वाटर बोल दो, ओस्मोसिस बोल दो, एंडोस्मोसिस बोल दो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। और कई बार और अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए क्या देंगे थे कि 0.89 W/V, ठीक है बेटा। W का मतलब मास, V का मतलब वॉल्यूम। अन्य सेल सॉल्यूशन को जब डालते हैं, किसी सेल को इस सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होगा, अब ये वैल्यू इससे कम है बेटा, तो स्वेल होगी। और 0 पॉइंट, जैसे मान लो 1 पॉइंट समथिंग है बेटा, तो 0.9 से ज़्यादा होगी। अब 0.91 में डालेंगे, 0.91 हो, 0.92 हो, 3 हो, ये सारी 0.9 से ज़्यादा होती हैं बेटा, तो क्या हो जाएंगे बेटा, श्रिंक हो जाएंगे। किसी तरह से क्वेश्चन पूछ ले, बिल्कुल नहीं घबराना बेटा, क्योंकि घबराने की तो बात ही नहीं होती कोई। कंसेप्ट को हम अच्छी तरह से पढ़ लें, लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी। और कंसेप्ट को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो 7 जन्म तक भी वही रहेगा हाल बेटा। तो ओस्मोटिक प्रेशर हो गया बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गया, हाइपरटोनिक हो गया, हाइपोटोनिक हो गया बेटा। ये अच्छा टॉपिक था बेटा। और थोड़ा ध्यान दे बेटा, जो व्यक्ति ज्यादा अन्य सील यूज करते हैं बेटा, तो उनके किसी भी पार्ट में स्वेलिंग हो जाती है, पफीनेस हो जाती है, तो इस बीमारी को एडिमा बोलते हैं। तो जब भी किसी को हाई बीपी की शिकायत होती है, ब्लड प्रेशर की, तो डॉक्टर लोग ये कहते हैं भाई नमक कम खाना। और जब लो बीपी की शिकायत होती है तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि भाई नमक ज्यादा खाना है। तो आशा है बेटा आप बच्चों को आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये वीडियो समझ आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी आपका डाउट है आप कमेंट करें।